देखो हम क्लास 9 और 10 का सीरीज स्टार्ट किए थे, जहां हम क्लास 9 का जो है चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ाए थे। चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर पर चल रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग चल रहा है हमारा। उसका जो पार्ट 1 हम जो अपलोड कर चुके हैं, आप नहीं देखे होंगे प्लीज देख लीजिए। उसके बाद हम पार्ट 2 पार्ट 3 धीरे अपलोड होते जाएगा। फिलहाल के लिए हम क्लास 9 जैसे बोले थे साइंस जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। फिजिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हमारा जो फिजिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर है मोशन के बारे में, उसके बारे में हमको बात करना है। ठीक है, क्या चाहिए? फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा मोशन। ओके ठीक है, पहला जो है इस चैप्टर में घुसने से पहले कुछ समझ लेते हैं। पहला बात हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? पहला बात हम जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अपन किसको बोलते हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, इसका पोजीशन फिक्स्ड होता है, इसका पोजीशन फिक्स्ड होता है। जैसे कि अपना ट्री क्या इसका पोजीशन चेंज होता है? क्या ट्री का पोजीशन चेंज होता है? नहीं। ट्री क्या है? ट्री है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ट्री स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, वैसे ही और स्टेशनरी जैसे मान लो पोल, इलेक्ट्रिक पोल क्या है? इलेक्ट्रिक पोल वो भी क्या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वो भी क्या होता है? रुका हुआ होता है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज होती है। कितने क्वांटिटीज होती है? दो। पहला क्वांटिटीज होती है स्केलर क्वांटिटीज। पहला क्वांटिटी लिखते जाइए नोट साथ साथ में। पहला क्वांटिटीज होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। एंड सेकंड होता है स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकंड होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? इन दिस क्वांटिटीज there is only magnitude। इस क्वांटिटीज में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। एग्जांपल में जैसे डिस्टेंस क्या? स्केलर क्वांटिटी। कैसे? अरे भैया मान लीजिए यार ए पोजीशन पे एक बंदा खड़ा है, दिस इज ए पोजीशन, दिस इज बी पोजीशन में बंदा पहुंच गया, देन बंदा सी पे आता है। क्या इसका कोई डायरेक्शन नहीं है? यहां से यहां घुमा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस क्या? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? इन दिस क्वांटिटीज, इसका बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे हम समझते जाएंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। अगर अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हमको समझ में आता जाएगा ये स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? इन दिस क्वांटिटी there is both magnitude and direction, both magnitude and direction as well, both magnitude and direction as well, and direction as well। इसमें क्या होता है? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, आगे जैसे से बढ़ते जाएंगे फिर से बोल रहे समझ में आता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं जानते, डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर, जैसे से आगे बढ़ेगा वैसे से समझ में आते जाएगा। एक होता है वेक्टर, एक होता है वेक्टर क्या होता है? एक होता है वेलोसिटी, जैसे से आगे बढ़ेगा वैसे समझ में आते जाएगा। फिलहाल के ये नोट कर लीजिए। अगर नोट हो गया तो मिटाने जा रहे हैं, नोट हो गया तो मिटाने चला जाए। आगे बात करते हैं मोशन एंड रेस्ट। पहला बात करते हैं रेस्ट क्या होता है? मोशन एंड रेस्ट। इस चैप्टर का नाम मोशन नहीं है, इस चैप्टर का नाम मोशन एंड रेस्ट है। मोशन एंड रेस्ट है, मोशन है किसी किसी बुक में, किसी में मोशन एंड रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट होता है क्या? देखिए
पहले हम समझते हैं तब इसको आराम से नोट करेंगे। मोशन और हमारा रेस्ट में डिफरेंस क्या, मोशन और रेस्ट में डिफरेंस क्या है? देखो, मोशन और रेस्ट एक रिलेटिव टर्म है। कैसा टर्म है? रिलेटिव टर्म है। कैसा टर्म है? रिलेटिव। कैसा टर्म है अपना ये? मोशन एंड रेस्ट जो है रिलेटिव टर्म है। मतलब क्या? मोशन मतलब क्या? मोशन मतलब वो क्या है? कोई चीज मूव कर रहा है। मोशन का मतलब क्या बोले? एनीथिंग, कोई भी चीज मूव कर रहा है, एनीथिंग which move with respect, which move or motion, which move और motion कर रहा है with respect to time, time के respect to क्या और motion क्या move कर रहा है with respect to time। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है बॉडी का पोजीशन भी चेंज होते जा रहा है। मोशन मतलब क्या? जैसे जैसे हमारा, इन नोट मत कीजिएगा, नोट के लिए अलग हम दिखाएंगे समझाने के लिए। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ते जा रहा है, मतलब टाइम मतलब बॉडी यहाँ पे था पहले 1 सेकंड पे, अब हम 1 सेकंड बाद देखें, मान लो ए पे, 1 सेकंड मान लो बी पे होगा, 2 सेकंड पे जब हम देखेंगे तो क्या होगा? बी पे होगा। मोशन मतलब क्या है? टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज कर रहा है, तब हम बोलते हो मोशन है। और रिलेटिव में क्या होता है? रिलेटिव में समझाते हैं एनीथिंग जिसका, इसका ठीक उल्टा समझिए, इसका ठीक मोशन ना चलती, वो मूव, टाइम बढ़ते जाए बट मोशन ना करे। मान लीजिए जैसे कि हम आपको 1 सेकंड से एक, मान लीजिए t = 0 पे टाइम 0 सेकंड था, तब भी जो हम यहीं पे पढ़ा रहे, टाइम इक्वल टू आधा घंटा हो गया, तभी हम यहीं पे, क्या हम मूव किए? नहीं किए। तो ये क्या, मान लो एक जगह स्थिर खड़े आधा घंटा, तो क्या है? हम रेस्ट में। हम क्या है? रेस्ट में। मोशन और रेस्ट में यही डिफरेंस है। डेफिनेशन लिखवाते हैं वहां पर मोशन और रेस्ट में एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है इसका। देखिए मोशन क्या होता है, चलिए एक बार यहाँ पर समझते, बाद में डेफिनेशन लिखाते हैं। मान लीजिए राम जो एक लड़का है, ये जो है ट्रेन के अंदर बैठा है। कहाँ बैठा है? ये ट्रेन के अंदर बैठा है। राम जो है ट्रेन के अंदर जो है, ट्रेन है ये, ट्रेन के अंदर एक राम नाम का लड़का बैठा हुआ है। ट्रेन के अंदर जो राम नाम का लड़का बैठा हुआ है। ये मान लीजिए जैसे प्लेटफॉर्म है, ठीक प्लेटफॉर्म है 10:10 पे ये ट्रेन स्टार्ट होने वाला है। 10:10 ट्रेन जो है स्टार्ट होने वाला है। और इसका एक दोस्त जो है बाहर, राम ही, कौन है? राम। इसका दोस्त एक बाहर है जो कि श्याम, जो कि प्लेटफॉर्म पे, कहाँ पे? वो भी प्लेटफॉर्म पे। सब कहाँ है? प्लेटफॉर्म पे। ये भी श्याम भी प्लेटफॉर्म है, और राम जो है, राम का जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन जो ट्रैक पे खड़ा हुआ है, राम उसके बैठा हुआ है। अभी ट्रेन स्टार्ट हो गई। अभी ट्रेन क्या स्टार्ट हो गई? ये आगे यहाँ आगे डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रहा है। बताओ श्याम के लिए क्या ये ट्रेन, श्याम की जो ट्रेन है, श्याम की जो ट्रेन है वो मूव कर रहा है कि रेस्ट में? श्याम के लिए जो ट्रेन है मूव कर रहा है कि रेस्ट में? श्याम की ट्रेन तो मूव कर रहा है ना। मान लीजिए यहाँ पे पहले कोई दुकान था, यहाँ पे क्या था? कोई शॉप था, है ना? शॉप था। शॉप से मान लीजिए ट्रेन का दूरी 5 मीटर था। अब तो बढ़ के मान लीजिए ट्रेन यहाँ पहुंच गया, ट्रेन में यहाँ पहुंच गया, ट्रेन कहाँ पहुंच गई? यहाँ पे। अब तो डिस्टेंस बढ़ गया ना, पोजीशन चेंज हो गया। मान लो इसको पहले एक पोजीशन मार्क करते हैं, पोजीशन तो चेंज हो गई, यानी ट्रेन क्या है? मोशन। हम कह सकते हैं जब ट्रेन मोशन में, ट्रेन के अंदर बैठने वाला इंसान की क्या है? मोशन में। श्याम के लिए ट्रेन के अंदर बैठा हुआ इंसान की क्या है? मोशन में। श्याम के लिए राम क्या है? श्याम के राम मोशन में है, ठीक है? श्याम के राम क्या है? मोशन में। लेकिन जब हम बात करें राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राम ट्रेन के अंदर बैठा, क्या राम के लिए ट्रेन मोशन में है या नहीं? अब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि राम के लिए ट्रेन मोशन में है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, राम के लिए ट्रेन रेस्ट में। क्यों? अरे भैया जब पहले भी यहीं बैठा था, अभी भी यहीं बैठा, इसके साथ साथ ही ट्रेन मूव कर रहा है, तो ये ट्रेन इसके लिए कैसे मोशन में होता है? राम के लिए भी ट्रेन क्या है? राम के लिए भी जो ट्रेन है वो रेस्ट में है। राम के लिए भी जो ट्रेन है वो रेस्ट में है। यानी यहाँ से ये पता चलता है कि मोशन कैसा टर्म है? जो मोशन है वो कैसा टर्म है? दैट इज रिलेटिव टर्म। मोशन हमारा कैसा टर्म है? मोशन हमारा रिलेटिव, मोशन एंड रेस्ट, सॉरी मोशन एंड रेस्ट दोनों को मिला के बोला जाए तो मोशन एंड रेस्ट कैसा टर्म है? रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव
टर्म है, आपस में रिलेट करता है। हम बिना रिलेट किए नहीं बता सकते हैं कि कौन मोशन में है कौन रेस्ट पे है। हम जब तक एक दूसरे को रिलेट नहीं करेंगे तब तक नहीं बता सकते कि वो चीज मोशन में है कि रेस्ट में। हम कोई चीज को ऑब्जर्व करेंगे, कोई चीज को नोटिस करेंगे, किसी को पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे, किसी को अपना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब हम बताएंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि मोशन में। आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटाया जाए। देखिए मोशन क्या होता है। The object or body the object or body which move or an object or body which move with which move or change position which move or change position with respect to time with respect to time is called motion, it's called motion. नेक्स्ट लिखिए रेस्ट क्या होता है। द ऑब्जेक्ट और बॉडी विच ऑब्जेक्ट बॉडी यहाँ विच नहीं होगा, हु होगा, हु मूव। द ऑब्जेक्ट बॉडी हु डजंट मूव or change position with respect to time is called rest। यहाँ पे कुछ नोट करने के बाद नोट करके लिख लीजिएगा motion and rest are relative term। motion and rest are relative term। इसको नोट कीजिए। अगले बार से हम with respect to को WRT लिखेंगे। with respect to क्या लिखेंगे? WRT लिखेंगे। नोट कीजिए। तो आगे हम आते हैं। आगे हम हो गया आप लोग का नोट। आगे हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। किसके बारे में बात आगे हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए मिटाया जाए इसको। आगे बात किया जाए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? आसान भाषा में समझा जाए और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, अब बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक, चलो बाबू देखो डिस्टेंस क्या होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं अपना डिस्टेंस के बारे में। फर्स्ट क्या बात करते हैं? डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस का डेफिनेशन होता है टोटल एक्चुअल पाथ or length covered by the body the total actual path or length covered by the body is called distance। मतलब क्या? देखिए समझिए, अच्छे से समझिए, बढ़िया से समझिए, कभी दोबारा पढ़ना ना पड़े। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल एक्चुअल पाथ। टोटल कितना एक्चुअल पाथ या लेंथ कवर किए हैं उसी को बोलते हैं हम डिस्टेंस। मतलब क्या? मान लीजिए एक बंदा है
ठीक है, जिस बंदे का नाम मान लो हम बंदे का नाम रख देते हैं, जो बंदी है, मान एक बंदी है, एक लड़की है, इसका नाम मान लो रख दिए हम रिंकी। क्या नाम रख दिए? रिंकी। ये लड़की मान लो भैया एक पोजीशन पे थी, ए पोजीशन पे गई, बी पे पार्लर, देन यहाँ से इसका घर है, ए पे क्या इसका घर है, मान लो इसका घर है, ए से गई बी पे जो कि 5 मीटर, मान लो 5 किलोमीटर पे गई, इतना दूर गई है, फिर बी से गई सी पे, सी पे क्या है, सी पे है शॉप, सी पे क्या है शॉप, सी पोजीशन पे दुकान है, क्या है कपड़ा का दुकान है, यहाँ से ये जो है 1-2 किलोमीटर पे है। ये लड़की अभी नहीं मानी हमारी रिंकी दी गई सी से डी पे, सी से कहा गई डी पे, और डी पे क्या है, डी पे है रेस्टोरेंट, खाना खाने गई हमारी रिंकी जी। ए से गई बी पे, बी से गई सी पे, सी से डी कितना दूर है, 1 किलोमीटर है। अब वो डी से ए पे आती है, कहां से, डी से अब ए पे आ रही है, सॉरी लाइन टेढ़ा हो गया है, डी से आ गई ए पे, डी से कितना दूर है, डी से 8 किलोमीटर दूर है। अब अपने घर आ गई वापस, ए से गई बी, बी से गई सी, सी से गई डी, और डी से गई ए, डी से आई ए। तो कितना एक्चुअल चली वो, कितना एक्चुअल पाथ कवर की, कितना एक्चुअल रास्ता में चली, चाहे वो बाइक से गई हो, चाहे साइकिल से गई हो, चाहे बाइक से, चाहे कार से गई, चाहे हेलीकॉप्टर से गई, हमें उससे मतलब कितना चली, कितना कवर की डिस्टेंस। तो ए से बी पे गई, रिंकी कितना कवर, रिंकी कवर डिस्टेंस, रिंकी कितना डिस्टेंस कवर की, तो पहले ए से बी, ए टू बी कितना 5 किलोमीटर गई, फिर यहाँ से पार्लर से गई अपनी दुकान पे, क्या कपड़ा खरीदने 2 किलोमीटर, प्लस इस कपड़े यहाँ से शॉप से कहा गई रेस्टोरेंट 1 किलोमीटर, प्लस फिर डी से रेस्टोरेंट से अपने घर जो कि 8 किलोमीटर, प्लस 8 किलोमीटर, ये कितना हुआ 5 2 7 1 8 8 8 16 किलोमीटर, तो क्या हुआ डिस्टेंस 16 किलोमीटर। आया समझ में? डिस्टेंस मतलब क्या, कितना एक्चुअल हम पाथ कवर कर रहे हैं, कितना एक्चुअल हम चल रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्टेंस बोलते हैं। एग्जांपल लिख लीजिए लोग, बढ़िया समझ में आए, कभी भूलिएगा नहीं, एग्जांपल को नोट कर लीजिए, आगे हम और भी बताते हैं। ठीक है, एग्जांपल अपना नोट कर लीजिए। इसका हम सर्कुलर पाथ का बात करेंगे, सर्कल का बात करेंगे, सर्कल में कैसे डिस्टेंस निकाल लेंगे उसका हम बात करेंगे, फिलहाल ये नोट कर लीजिए। अगर आपका नोट हो गया तो इसको मिटाते हैं, ये लिख लिया ना, ठीक है आगे। अब हम बात करते हैं सर्कुलर पाथ का, तभी हम कुछ लिख पाएंगे ना, अभी नहीं, पहले समझना जरूरी है, नोट करना जरूरी है। इसी टॉपिक को अच्छे से एकदम इन डेप्थ समझना है हमको, इसी टॉपिक को एकदम इन डेप्थ समझना है। ठीक है, देखिए सर्कुलर पाथ का बात है, किसके बारे में बात करेंगे अब हम बात करेंगे सर्कुलर पाथ का। किसका पाथ, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर रास्ता होता है। अरे मान लो दिस इज सर्कल, अरे मान लो नहीं बनता है मेरे से, दिस इज सर्कल, व्हाट इज दिस इज सर्कल। भैया ए से स्टार्ट हुई हमारी रिंकी थी, कौन स्टार्ट हुई हमारी रिंकी, ए से स्टार्ट हुई रिंकी, रिंकी कहां से, ए से स्टार्ट हुई है रिंकी, अब फिर ए पे आ गई, ए से स्टार्ट हुई रिंकी, अब फिर ए पे आ गई, ए से स्टार्ट की और ए पे ही एंड कर दी। तो बताइए डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर किया रिंकी, डिस्टेंस कितना कवर किया रिंकी, तो भैया ए से गई है ए पे ही आ गई, तब कितना हुआ 2 पाई आर। पता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर 2 पाई आर, डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई आर। आया समझ में? दूसरा एग्जांपल, फिर से यहाँ सर्कल बनाते हैं, हमारी रिंकी जी को नहीं छोड़ना, रिंकी जी का एग्जांपल सर्कल, हमारी रिंकी जी है ए पोजीशन पे, रिंकी जी कहाँ है ए पोजीशन पे, रिंकी जी लगती लंबी हो गई ए पोजीशन पे। अब ये ए से कहाँ पे आ गई, ए से बी पे आ गई, कहाँ पे आ गई बी पे। तो कितना एक्चुअल पाथ कवर, कितना एक्चुअल पाथ कवर की, तो भैया इतना एक्चुअल पाथ कवर की, कितना ये है क्या, ये अगर ये सेंटर है हमारा, ये डायमीटर हो जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, दैट इज ये हो रहा है सेमी सर्कल का पेरीमीटर। क्या हो रहा है सेमी सर्कल का पेरीमीटर, इसका फार्मूला क्या होता है, दैट इज 2 पाई r/2,
2 पाई आर बाई 2 से 2 कटा, दैट इज पाई आर कवर की। कितना कवर की? पाई आर कवर की। चलिए आया समझ में? रिंकी जी पहले जो रिंकी जी सर्कुलर पाथ में आती है, ए पोजीशन पे आती है, फिर ए पे आ जाती है, तो वहां डिस्टेंस क्या हो गया? 2 पाई आर हो गया। फिर जो रिंकी जी का मन नहीं भरता है, रिंकी जी क्या करती है? ए पोजीशन, फिर आई नया सर्कुलर पाथ पे, ए पोजीशन स्टार्ट की, देन बी पे आई, डायमीटर मान लीजिए सेंटर यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गई, तो क्या बन रहा है यहाँ पे? सेमी सर्कल बना। सेमी सर्कल फार्मूला पता है हमको? पेरीमीटर सेमी सर्कल फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है सेमी सर्कल का? दैट इज 2 पाई आर बाई 2, दैट इज पाई आर। आया समझ में? तो डाल लीजिए एग्जांपल को। कोई पूछेगा कि सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस क्या होता है, जब पोजीशन वहीं से स्टार्ट करके वहीं पे आ जाए तो डिस्टेंस होगा 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट का नहीं बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? डिस्टेंस के बारे में। कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई ऑब्जेक्ट ये पोजीशन यहां से स्टार्ट, जिस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है सर्कुलर पाथ, फिर उसी पोजीशन पे आ जाता है, डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा? 2 पाई आर आएगा। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, इसको हम मिटाते देन बताते हैं कि डिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर है, इसको नोट कर दीजिए। नोट हो गया? बढ़िया। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए हो गया। क्या हमने इतना सारा एग्जांपल लिया है, क्या वहां मैंने डायरेक्शन के बारे में बात किया है? मैंने क्या वहां डायरेक्शन का जिक्र भी किया है? नहीं ना। मैं सिर्फ वहां पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैग्नीट्यूड के बारे में, है ना। रिंकी जी का 3 बार एग्जांपल देखिएगा। रिंकी जी 3 बार डायरेक्शन फॉलो की है। सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन होता है। अरे बाबू देखो, जो सर्कुलर पाथ है, ये मार्क करे नहीं चल रहा, ये हमारा सर्कुलर पाथ। अरे ये मान लो ए है, तो यहाँ पे ई मान लो, ई कोई और डायरेक्शन होगा, तो ई कोई और, दिस कोई और, ई कोई और, ई कोई और, यहाँ डायरेक्शन फॉलो हो रहा है नहीं ना। तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस में कभी डायरेक्शन मैटर नहीं करता। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। नोट करते जाइएगा। डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं? लेंथ। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस दैट इज लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। डिस्टेंस का क्या होगा? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर हो गया, मीटर हो गया, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए। हाँ इतना नोट। हाँ एक और चीज, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ना ही जीरो। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, नॉट एज जीरो, नॉट एज जीरो। ना ही नेगेटिव होगा, ना ही जीरो होगा। इसको हम अगले लेक्चर समझेंगे नेगेटिव और जीरो के लिए जो हम डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। आज भर के लिए इतना ही कि डिस्टेंस क्या होता है। टिल देन, उसके बाद टिल देन टाटा बाय बाय। अगले पार्ट का इंतजार कीजिएगा। इसके बाद हम केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज मैटर एंड मास, उसका चैप्टर पार्ट 2 अपलोड होगा। फिलहाल कितना लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से समझ में आया है कि नहीं ये हमें बताइएगा। टिल देन अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत का आपको थोड़ा सा भी लग रहा है हाँ कि मेरा मेहनत यूजफुल है, तो प्लीज भैया लाइक कर दो, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब जरूर करना। उसी से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। चलिए ये नोट